हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में मैं जेईई मेन 2020 7 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करने वाला हूं एज ए स्टूडेंट। जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा तो तुम्हें आइडिया लगेगा बेसिकली कि किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद किस तरीके से एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन ईजी था या फिर टफ था, मुझे स्किप कर देना चाहिए था या फिर ऑन द स्पॉट अटेंड कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेटेजी पता चलेंगी इस वीडियो को देख के। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास गिवन है दो फंक्शन जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स जी ओ एफ होता है, ठीक है। तो दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एंड जी एक्स गिवन है ये। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5/4। अब तुम्हें ऑलरेडी ये चीज दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आ चुका है, फंक्शन। अब फंक्शन से आया हुआ है तो यहाँ पे क्या तुम फंक्शन एफ एक्स निकाल सकते हो? तुम बोलोगे नहीं, ऐसे तो नहीं, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। तो दिस मीन्स तुम्हें एफ ऑफ 5/4 निकालना है तो तुम्हें इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 5/4। जब तुम x इज इक्वल टू 5/4 रख दोगे तुम्हें क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 5/4 दी होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा क्यों लिखा अभी तुरंत पता चल जाएगा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा एक 4 का कटता हुआ, सो दिस इज बेसिकली 25/4 एंड अगला टर्म इज 50/4 एंड अगला टर्म इज 20/4। ओके, सो वी कैन से डैट यहाँ से 20 प्लस 25 45, 45 माइनस 50 इज माइनस 5/4। ओके, तो तुम्हें जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू आ गई -5/4। लेकिन मुझे चाहिए क्या था, एफ ऑफ 5/4। ओके, अब तुम्हें इस एफ ऑफ 5/4 के लिए कुछ देर के लिए मैं सपोज लैम्डा बोल देता हूं कि मुझे लैम्डा चाहिए। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं बार बार एफ ऑफ 5/4 नहीं लिखना चाहता हूं। ओके, तो अगर इसको लैम्डा बोल दिया तो मैं अगर जी के अंदर ये वाली चीज डालू, मतलब लैम्डा डालू, तो वो -5/4 के बराबर आना चाहिए। जी के अंदर, जी ऑपरेटर के अंदर अगर मैं ये चीज डालू तो वो एग्जैक्टली -5/4 के बराबर आना चाहिए। अच्छा, जी के अंदर लैम्डा डाल के देखो, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1, इसकी वैल्यू -5/4 के बराबर आनी चाहिए। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो अब यहां से मुझे बेसिकली लैम्डा निकालना है। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। यहां से यू कैन से डैट लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा यहां से आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज बेसिकली लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डेट इज लैम्डा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अच्छा, लैम्डा हमने किसको एज्यूम किया था, एफ ऑफ 5/4 को, तो एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। आंसर इज -1/2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने इसको एग्जीक्यूट कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है, ठीक है। अब उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या दिया है देखो। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा बोलता हूं कि अगर तुम्हें ज्यादा हाई फाई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आता है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने बेसिक पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन तो आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तुम्हारे पास गिवन है कि मेरे पास समथिंग कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस फॉर्म में है z-1/2z + i। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का
अगर मैं रियल पार्ट निकालूं, रियल पार्ट, तो वो एग्जैक्टली 1 के बराबर है। देन पॉइंट x कॉमा वाई लाइज ऑन, जहां पे एक्स वाई क्या है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है। अभी देखो सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी गिवन है, तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम बोलोगे मैं अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकाल लूं, रियल पार्ट निकाल लूं, अगर उसको इक्वेट कर दूं 1 से, तो मेरा काम खत्म, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया ही नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। ठीक है, अब जब इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो वही काम करते हैं। मैंने बोला इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखो, z माइनस 1, जेड क्या था, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2z, 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, नीचे आ जाएगा 2x प्लस आयोटा टाइम्स 2y प्लस 1। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना है तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब मैं बोल सकता हूं a विल बी दी रियल पार्ट। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, सबको आइडिया होना चाहिए, बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है ये। तुम क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट इज 2x माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस आयोटा इंटू 2y प्लस 1। इससे तुमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी देखना ऊपर क्या बनेगा, जब इस दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 इंटू 2x इज 2x इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, मैं पहले आयोटा वाला लिख लेता हूं पहले, मतलब आयोटा y इंटू आयोटा दिस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस y इंटू 2y प्लस 1। ये आ गया रियल पार्ट। ऊपर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाला देखता हूं, x माइनस 1 इंटू दिस इज, तो पहले आयोटा, तो आयोटा 2xy यहां से आएगा और इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ x माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1। बेसिकली मैंने क्या किया, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बार बार मल्टीप्लाई ना करके मैंने पहले ही रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक ही बार में अलग कर लिया, ताकि कैलकुलेशन एक स्टेप कम हो जाए मेरा। अब नीचे वाले में दिखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप चीज़ लिखा हुआ है, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर आएगा जो कि माइनस 1 होगा, तो डेट इज 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब इसका अगर तुम रियल पार्ट को इक्वेट करोगे 1 से, तुम्हें दिख रहा है रियल पार्ट विल बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर माइनस 2x 2y स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालो रे, 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y, ये आना चाहिए। ओके, सो अगर मैं सबको एक साइड लेके जाऊँ तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 2x उधर गया तो प्लस 2x बन गया, 4y माइनस y इज प्लस 3y। कुछ कांस्टेंट है क्या, इधर तो कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, इधर एक कांस्टेंट दिख रहा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर तुम देख पा रहे हो तो दिस इज दिस सर्कल, क्यों, क्योंकि एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 है एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है। दैट इज 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3/2y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज दिस सर्कल। अब उन्होंने बोला है सर्कल हुज सेंटर या सर्कल हुज डायमीटर, तो देख लेते हैं इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, तो सेंटर विल बी -12 कॉमा -3/4 पे। क्या वो ऑप्शन है, नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन खत्म, डायमीटर ऑब्वियसली आएगा। तो अगर g, तो रेडियस मैं निकालूँ तो रेडियस विल बी √g स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस f स्क्वायर दैट इज 9/16 माइनस c। अब माइनस c मतलब माइनस हाफ। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू 16 नीचे आएगा 4 9 -8 दैट इज 8 4 12
सॉरी 9 में से 1 गया 8, दिस इज √5/16 डेट इज √5/4। ठीक है, √5/4 इज द रेडियस, तो डायमीटर कितना √5/2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखना इस क्वेश्चन को भी देखा जाए तो ये ज़्यादा टफ नहीं था, मुझे क्या करना था बस इसका रियल पार्ट निकाल के इक्वेट कर देना था 1 से, काम बन जाता अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 numbers are in AP whose sum is 25 and the product is this. If one of these 5 numbers is minus half, then the greatest number among them is. Okay. ध्यान से देखो, या तो तुम्हें 5 नंबर एज्यूम करना है एक एपी में, तुम a+d a+2d इस तरीके से भी चल सकते हो, लेकिन इस तरीके से चलोगे तो कैलकुलेशन फालतू का लेंदी होगा। तुम्हें ये चीज़ क्लास में बताया जाता है कि जब भी 5 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी आए तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिटी वाला ये दिया जाता है कि इसको एज्यूम कर लो, इससे तुम्हारा लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या होता है वो बताओ? 5 नंबर्स इन एपी क्या होता है? a-2d, a-d, a+d, a+2d, ये 5 नंबर्स है जो कि एपी में है। अब देखो, अगर इन सब का सम निकालोगे तुम्हारा एक ही बार में सारा डी वाला कट जाएगा, डेट इज 5a की वैल्यू आ जाएगी 25, a की वैल्यू आ जाएगी 5। एक ही बार में तुम्हारा एक काम खत्म। नाउ द प्रोडक्ट इज दिस। अब प्रोडक्ट निकालो भाई। जब प्रोडक्ट निकालोगे दिख रहा है कि दिस इज a-b इंटू a+b, a-b इंटू a+b a, तो a इंटू a² - d² इंटू a² - 4d² इज इक्वल टू गिवन है 2520। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, a इज बेसिकली 5 इंटू 25 माइनस d² इंटू 25 - 4d² इज इक्वल टू 2520। तो यहाँ से 25 इंटू 25 इज 625 माइनस 100d² माइनस 25d² माइनस माइनस प्लस 4 इंटू d⁴ इज इक्वल टू 2520 डिवाइड बाई 5, डेट इज 5 इंटू 5 0 5 इंटू 4। ओके, सो यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आया, डेट इज बाई क्वाड्रेटिक डी में। वी कैन से डेट 4 इंटू d⁴ माइनस 125 इंटू d², 625 माइनस 504, तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 2, 6 में से 5 गया 1 विथ पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू 0। ओके, तुम्हारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक आ चुका है, तो यहाँ से d² की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। d² की वैल्यू क्या आ रही है देखना, -b प्लस माइनस √b² - 4ac करेंगे तो लंबा हो जाएगा, या फिर आई कैन सी d² की वैल्यू मैं अगर 1 रखूँ तो काम चल जा रहा है मेरा। d² की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो काम चल जा रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली फैक्टराइज d² - 1 इंटू 4d² - 121 इज इक्वल टू 0। d² की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो d² की वैल्यू आएगी 121/4। ओके, तो यहाँ से d की वैल्यू या तो प्लस और माइनस 1 आएगी या तो d की वैल्यू आएगी 11/2 प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है हमारा। a आ चुका है कुछ 5, d आ चुका है इन चारों में से कोई एक। अब मुझे एक्चुअल में पहचानना है d कौन सा है, मैं खो चुका हूँ। उसके लिए क्या उन्होंने कंडीशन दे रखी है? तुम बोलोगे यस सर। क्या कंडीशन दे रखी है? तुम बोलोगे बोला गया सर इफ वन ऑफ दिस 5 नंबर्स इज -½ ओके, सो वन ऑफ दिस 5 नंबर इज -½ अब देखना 5 नंबर जो तुम्हारे पास हैं वो कैसे कैसे हैं। तो तुम बोलोगे 5 - 2d टाइप, 5 - d, 5 + d, 5 + 2d। अच्छा, वन ऑफ द नंबर इज -½ अगर मैं 5 - 2d को -½ बोलता हूँ तो मैं बोलूँगा 2d विल बी इक्वल टू 5 + 1/2 डेट इज 11/2। सो मेरे पास d की वैल्यू आती है 11/4। क्या 11/4 कोई आंसर है d का? तुम बोलोगे नो सर। अच्छा, अगर मैं 5 - d को -½ रखता हूँ
तो डी की वैल्यू कितनी आती है? तुम बोलोगे 11/2 आती है। क्या 11/2 आंसर में था? तुम बोलोगे हाँ। अरे वाह, तो मैं कंफर्म हो गया कि डी की वैल्यू कितनी है? 11/2। अच्छा, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 11/2, पॉजिटिव है डी, दिस मीन्स इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग एपी है, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग्स देम, ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 5 + 2d, that is 5 + 2 into 11/2, that is 5 + 11, that is 16, ऑप्शन नंबर 3। तो इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल का बोल सकता हूं, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को ये याद होना चाहिए कि 5 नंबर्स क्या होंगे। वो 5 नंबर याद भी है तो तुम यहां डी निकालने में फंसोगे। डी निकालने के बाद तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा डी सही है, उसके लिए तुम्हें ये वाला एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो वहां से डी पता चल जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। बेसिकली अब 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा तो अच्छा लेवल बढ़ाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy/d अल्फा पूछा है उन्होंने, डिफ्रेंसिएशन करना है बेसिकली। ओके, वाई अल्फा की वैल्यू देखोगे तो बहुत ही खतरनाक टाइप दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ एंगल दिया है ताकि तुम रूट को जब ओपन करो तो कुछ एंगल से बेसिस पे करो। मतलब क्या है अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, देखना। बेसिकली मैं डायरेक्टली dy/d अल्फा निकालने वाला नहीं हूं, ये सबको पता होना चाहिए। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे तुम y ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू रूट के अंदर, देखना यहां साइन है तो मैं इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूं अगर, तो 2 टाइम्स साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + 1/sin² अल्फा। ठीक है, यहां से डिवाइड बाय 1/sin² अल्फा। मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, बहुत बच्चे टैन में भी रख के कर सकते हैं, मतलब कॉट अल्फा को सिर्फ अगर लिख दो 1/tan अल्फा, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो वही कर ले क्या, इससे भी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। तुम देखोगे ये बन गया रूट के अंदर 2 टाइम्स sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा 1 डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और नीचे आ गया 1 + sin² अल्फा डिवाइड बाय sin² अल्फा। ठीक है, तो एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा तुमने काट दिया, प्लस 1/sin² अल्फा रहने दिया। अब देखना और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू √2 का ऊपर जाएगा साइन अल्फा, नीचे आएगा कॉस अल्फा इंटू 1 + sin² अल्फा प्लस 1/sin² अल्फा। ओके, अब देखना ध्यान से कि ये आ गया 1/cos अल्फा, ये आ गया दिस। ठीक है, तो साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा इज tan अल्फा बेसिकली, तो sin² अल्फा और इधर से sin² अल्फा, तो tan के फॉर्म में नहीं लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको लिख दिया 2 sin अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इंटू 1 + sin² अल्फा। ठीक है, प्लस 1/sin² अल्फा, sin² अल्फा कॉस अल्फा में। ठीक है, चलो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। यू विल से कि सर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, या फिर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मतलब 2 sin अल्फा दिख रहा है मुझे, तो sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा होता तो sin2 अल्फा होता, यहाँ पे cos² अल्फा आता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। तुम बोलोगे कॉस अल्फा इंटू 1 + sin² अल्फा इंटू sin² अल्फा को एलसीएम ले लिया सर, तो ऊपर बन जाएगा 2 × sin³ अल्फा प्लस इधर आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू sin² अल्फा। ओके, अब देखना 2 × sin³ अल्फा, मैं अगर ये तो कुछ गड़बड़ होता जा रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ होता जा रहा है। sin² अल्फा भी अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस 2 sin अल्फा आएगा,
जो कि नीचे है ही नहीं, कैंसिल आउट होगा ही नहीं, प्लस कॉस अल्फ़ा अलग से रह गया और नीचे कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, मतलब इससे प्रॉब्लम हो रहा है। देखा, मैंने एक स्टेप चुना। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली यही होता है, तुम एक स्टेप चूज़ करते हो, अगर तुमसे नहीं बनता रहा तो जैसे ही लेंदी होता जा रहा है, मुझे उसी समय क्विट कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया, मैंने उसको एक्सपांड कर दिया। तो ये गलती मत करना एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में तुम्हें क्या करना है, बेसिकली एग्ज़ाम में तुम्हें जैसे ही लगे कि नहीं थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, उसी समय ऑन द स्पॉट छोड़ो, दोबारा कुछ सोचो। अगर दोबारा सोच पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं सोच पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे निकल लेना है, ठीक है। स्किप करके आगे निकल लो, कोई और क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह फंसे रहना है। तो चलो एक और बार ट्राई मारते हैं इसको। ओके, तो मैंने बोला इसको ऐसे रहने दिया, 2 tan अल्फ़ा है, इसको लिख दिया बस 1/tan अल्फ़ा, नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा। अभी देखना फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2, ऊपर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा दिख रहा है मुझे, नीचे जाएगा tan अल्फ़ा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा ऑलरेडी है नीचे एक, प्लस 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा। मुझे उसी समय ये कर देना चाहिए था जब मुझे ये दिखा था, लेकिन मुझे लगा था कि साइन कॉस में करना ईजी हो जाएगा कहीं शायद, तो मैंने साइन कॉस में किया, ठीक है। चलो यहाँ से ये कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो ये फाइनली अल्टीमेटली तुम्हारे पास आया 2/tan अल्फ़ा प्लस 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब थोड़ा सा इजी लाइफ दिख रहा है मुझे, दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि दिस इज 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कैन बी रिटन एज साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, सो दिस इज बेसिकली, बाहर निकाल दोगे तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, ठीक है, इसका मॉड आ जाएगा। अच्छा, तो y ऑफ अल्फ़ा तुम्हारे पास आ गया अल्टीमेटली ये, ठीक है। अब एंगल गिवन है 3π/4 से पाई, 3π/4 से पाई, एंड तुम्हें निकालना है 5π/6 पे, ठीक है। तो इस फंक्शन को जब डिफाइन करोगे, वेयर इज द फंक्शन, तो तुमने बोला कि y ऑफ अल्फ़ा जो मेरे पास आया है वो आया है साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का मॉड, नीचे साइन अल्फ़ा का मॉड। जब भी ये चीज़ याद रखना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स से लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक्स रूट एक्स हमेशा नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब तुमने बोला, चलो ये लोड ले चुका है एक्चुअली, थोड़ा सा वन नोट में प्रॉब्लम, हाँ। तो अब तुमने बोला कि चलो एंगल अब वेरीफाई करना है मुझे। एंगल गिवन है 3π/4 से 3π/4 से पाई तक, ठीक है, 3π/4 से पाई तक, दिस इज बेसिकली π/4। अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे कॉस मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y है, क्योंकि इस पे कोई भी कोऑर्डिनेट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा होता है। ओके, तो कॉस डोमिनेट करेगा नेगेटिव में, तो ये तो ऊपर वाला अंदर में नेगेटिव आ गया, इसलिए इसको माइनस के साथ ओपन कर देंगे, माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा वाई कोऑर्डिनेट से, लेकिन मैग्नीट्यूड में डोमिनेट करेगा और एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है खुद, तो कुछ नेगेटिव बहुत बड़ा, पॉजिटिव बहुत छोटा, तो ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव आया इसलिए मॉड को माइनस से खोल दिया। नीचे इस क्वाड्रेंट में तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है साइन अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव से ओपन हुआ, तो वाई ऑफ अल्फा आ चुका है। वाई ऑफ अल्फा आ चुका है, इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? वाई ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन अल्फा बाय साइन अल्फा इज 1 प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इज कॉट अल्फा। ओके, नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट dy बाय डी अल्फा। dy बाय डी अल्फा माइनस को रहने दो, 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 0, कॉट अल्फा का डिफ्रेंसिएशन इज, तुम बोलोगे कॉस एक स्क्वायर अल्फा विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब dy बाय डी अल्फा निकालना है मुझे कहाँ पे? 5π/6 पे।
5π/6 पे, ठीक है। तो 5π/6 पे निकाला dy अल्फा एट x इज इक्वल टू, और अल्फा इज इक्वल टू 5π/6। तो दिस इज बेसिकली कॉसेक स्क्वायर ऑफ 5π/6। अब मुझे पता है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, कॉसेक स्क्वायर ऑफ 5π/6 इज बेसिकली 1 साइन स्क्वायर ऑफ 5π/6। अच्छा, साइन स्क्वायर ऑफ 5π/6 इज साइन π-π/6, पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन π/6 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो दिस इज बेसिकली 4। ओके, तो फाइनल आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिकली मैंने ये मेथड चूज किया तो इजी हो गया मेरा लाइफ। बस यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में फंसाया गया था क्या कि रूट के अंदर निकालने के बाद तुम्हें साइन को थोड़ा सा वेरीफाई करना है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मैट्रिक्स। तो इस बार देखा जा रहा है अगर 25 क्वेश्चन का सेट है तो मतलब हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया जैसे प्रीवियसली पूछते थे ये लोग। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, इसका 2 रूट है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बी वन ऑफ द रूट। अच्छा, इस इक्वेशन को रटवाया जाता है क्लास में, क्या बोला जाता है इस इक्वेशन का ही रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। ओके, तो अगर मैं अल्फा को ओमेगा मान लूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है किसको मानना है, तो मैं ओमेगा मान लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब उन्होंने बोला एक मैट्रिक्स है मेरा, ये जो मैट्रिक्स है डेट इज बेसिकली 1/√3। यहाँ पे देखोगे तो 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 इज ओमेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया। अब मुझे निकालना है a टू द पावर 31 की वैल्यू किसके बराबर है। ओके, तो जब भी ये हायर पावर मिले मैट्रिक्स में तुम्हें क्या करना है, एनालाइज करना है, कुछ पैटर्न तुम्हें दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम a² निकालोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा 1/√3 इंटू सेम चीज़ से तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है 1/√3, 1/√3 इज 1/3। इधर आने वाला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 + 1 3, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + ओमेगा स्क्वायर 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + ओमेगा स्क्वायर 0। इसके बाद 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा, ये भी 0, ओके। अगला इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 × 1 इज 1, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा इज ओमेगा क्यूब 1, तो ये तो 3 आ गया, ठीक है। अगला वाला, ठीक है, देखो नेक्स्ट वन इज 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, यहाँ से 1 × 1 1 ओमेगा क्यूब, ये तो 3, अगला 0, ठीक है। ओके, नहीं अगला 1 × 1 ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर 0, ठीक है। तुम्हारे पास a² की वैल्यू ये आई। अभी देखना a² की वैल्यू आई। अब तुम अगर इसमें फिर से a मल्टीप्लाई करते हो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, पहले 1/3 तो अंदर लेके जाता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, ओके। तो मैं फिर से इसको इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर a² से ही 1 0 0 0 0 1 0 1 0, देखना क्या आता है। तुम बोलोगे 1 1 1, यहाँ से 0, यहाँ से भी 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, डेट इज a टू द पावर 4 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब इस पे पावर कितना भी लो, 4 के मल्टीपल में लोगे तो हमेशा i आने वाला है। दिस मीन्स a टू द पावर 31 कैन बी रिटन एज a टू द पावर 28 इंटू a क्यूब। a टू द पावर 28 इज a टू द पावर 4 टू द पावर 7 इंटू a क्यूब, ये तो आ गया i टू द पावर 7 इंटू a क्यूब, डेट इज इक्वल टू a क्यूब। तो तुम्हारा आंसर a क्यूब। ओके,
सो मैट्रिक्स का क्वेश्चन में तुम्हें यही करना होता है बेसिकली, थोड़ा सा एनालाइज करना ही पड़ेगा जब हायर पावर दे दे तो फिर से दिख रहा है कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे। अगर 25 के क्वेश्चन है तो तुम्हें थोड़ा सा लेवल तो टफ होगा ही, ठीक है। उन्होंने 5 क्वेश्चन कम किया है, वो भी तीनों सब्जेक्ट में, तो ऑब्वियसली लेवल तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन है। हर साल पेपर में कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया है इस बार कि y इज इक्वल टू mx प्लस 4 इज ए कॉमन टेंजेंट टू बोथ दिस पैराबोला एंड दिस पैराबोला, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। सिंपल है। अगर मैं इस पे कॉमन टेंजेंट लिखूं m के फॉर्म में, क्योंकि यहां पे m के फॉर्म में गिवन है, तो वो आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। a कितना है 1/4। अच्छा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम आने वाला है, और ये है y इज इक्वल टू mx प्लस 4। कुछ गड़बड़ है, ठीक है, सॉरी। y आई हैव रिटन 1/4। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, डेट इज 1/m, ठीक है। और तुमने बोला कि ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 4। अब ये दोनों सेम लाइन होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है ना। क्या तुम कंपेयर जब करोगे तुम्हें डायरेक्टली दिख जाएगा 1/m विल बी इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू आ गई 1/4। वाह, एक ही बार में तुम्हारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। दिस मीन्स यू नो द लाइन। क्या है लाइन? 1/4 x प्लस 4। अच्छा, अब तुम्हें निकालना है b की वैल्यू। यू नो डैट ये वाला चीज इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू दिस। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, तुम्हें दिख रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो या तो तुम ये कर सकते हो कि सारे के सारे टेंजेंट में x और y को रिप्लेस कर दो, या फिर व्हाट यू कैन डू, इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, एक क्वाड्रेटिक आएगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, वही कर लेते हैं। सो वी विल से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, y के जगह आई विल राइट x/4 प्लस 4। देखना ये सिंप्लीफाई होके बन गया एक्स स्क्वायर bx/2 प्लस 8b, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू bx प्लस 16b, ठीक है। तो आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस bx माइनस 16b इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तभी कॉमन टेंजेंट आएगा। तो d इज इक्वल टू आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर इज b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू c इज माइनस 16b, ठीक है। ओके, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 या फिर 128b विथ नेगेटिव साइन। b कांट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया। b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 128। ओके, तो b की वैल्यू आ चुकी है माइनस 128। ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन इतना ही सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिर से कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 6। ओके, कोई भी एलिप्स तुमने उठाया, जब उन्होंने बोल दिया रैंडम एलिप्स उठाने, तो मैं ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एलिप्स उठाऊंगा। दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a, वो गिवन है मेरे पास 6, मतलब a की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए डायरेक्ट्रिक्स इज 12। अब तुम्हें पता है दिस इज x इज इक्वल टू माइनस a बाई एंड दिस इज x इज इक्वल टू a बाई ई, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 2a बाई विच इज 12। तो a बाई ई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अच्छा, दिस मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई? 6e। a की वैल्यू अगर 6e आ चुकी है तो आई कैन राइट दिस, a की वैल्यू 6e इंटू ई इज इक्वल टू 3, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 1/2। ई स्क्वायर की वैल्यू अगर 1/2 आ चुकी है तो ई की वैल्यू आ चुकी है 1/√2। अच्छा, ई आ चुकी है तो ए आ चुका है 6/√2। √2 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो ये 3√2 आ चुका है, ठीक है। ए आ चुका है मेरा, ई स्क्वायर आ चुका है। नाउ आई कैन राइट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
ई स्क्वायर की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 18। तो यहाँ से आई विल राइट बी स्क्वायर बाई 18 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ डेट इज 1/2। तो यहाँ से 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 9। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 9, ए की वैल्यू आ चुकी है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तो आ ही जाएगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होता है 2b स्क्वायर बाई 2 इंटू बी स्क्वायर इज 9 बाई ए इज 3√2, 3 इंटू 3, तो दिस इज 6/√2, 6/√2 तो क्या अपना कितना होता है 3√2। तो ऑप्शन नंबर 3 इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा 5 टाइम्स एक कॉइन वगैरह को टॉस कर रहा है तो मेरे दिमाग में तुरंत आने लगा दिस इज फ्रॉम द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। सपोज दैट ए वेरिएबल एक्स, उन्होंने तो बता भी दिया, वेरिएबल एक्स इज असाइंड द वैल्यू के व्हेन के कंसेक्यूटिव हेड्स आर ऑब्टेन्ड, के इज इक्वल टू 3, 4, 5, अदरवाइज एक्स टेक्स वैल्यू -1, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज, ओके, एक्सपेक्टेशन से क्वेश्चन आया हुआ है तो तुम्हें बेसिकली देखना पड़ेगा कि x is the assigned value of k when k consecutive heads are obtained for k is equal to 3, 4 and 5। अच्छा, 3 बार हेड आया, कॉइन टॉस हो रहा है 5 बार, 1 2 3 4 5, 3 बार हेड आया, तो बाकी 3 कंसेक्यूटिव हेड, ठीक है, या फिर 4 कंसेक्यूटिव हेड, ठीक है, या फिर 5 कंसेक्यूटिव हेड आ सकता है। ठीक है, अगर ये आ सकता है तो इसमें फिक्स करना पड़ेगा दिस शुड बी टेल, इसमें तो कुछ फिक्स है नहीं, यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे टेल आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितना है देखना, नंबर ऑफ वेज कितना है, तो तुम बोलोगे 2, यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे एक ही ऑप्शन, ठीक है, तो दिस इज 2, यहाँ पे एक ही ऑप्शन सो दिस इज 1 एंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन सो दिस इज एक ही तरीका है। ठीक है, नाउ अब मुझे दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो ई एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है पी आई एक्स आई से मल्टीप्लाई एंड उसका समेसन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ith 5 बार टॉस करोगे तो ऑब्वियसली 2 to the power 5 विल बी दी नंबर ऑफ आउटकम्स। अब 2 to the power 5 नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे तो इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3 कंसेक्यूटिव हेड आया तो उसका प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, यू विल से 2/2 to the power 5 डेट इज 1/2 to the power 4 डेट इज 1/16। अच्छा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4, तुम बोलोगे 4 कंसेक्यूटिव हेड आया, उसका 1/2 to the power 5 डेट इज 1/32। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो 1/2 to the power 5, सो 1/32। यहाँ कुछ गड़बड़ किया है मैंने क्या, हाँ गड़बड़ तो किया है, क्या गड़बड़ किया है देखो ध्यान से, इसको मैंने 1 कैसे एज्यूम कर लिया, देखो 4 हेड ऐसे आएंगे या फिर अगले 4 हेड ऐसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, तुम बोलोगे 3 हेड ऐसे आएंगे, पहला 3 हेड, या 1 2 3 4 5, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, कैसा, लास्ट के तीनों हेड, लास्ट के तीनों हेड। ठीक है, ये यहाँ पे इतने सारे चांसेस हैं, तो लास्ट के तीनों हेड, तो यहाँ पे टेल आएगा एक पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी, तो ये 2 तरीके के, यहाँ पे फिर से ये 2 तरीके के, और यहाँ पे टेल ही आना पड़ेगा, यहाँ पे भी टेल आना पड़ेगा 1 into 1, ये एक तरीके का, तो दिस इज 5 वेज, तो 5/2 to the power 5 डेट इज 5/32 डेट इज 5/32। ओके, 1/32 नहीं, दिस इज 2/32। ठीक है, एंड दिस इज 1/32। सबका प्रोबेबिलिटी आ चुका है, बोला गया है इसके अलावा जो भी आए p ऑफ x इज इक्वल टू 2 आए, चाहे कुछ भी आए, तो उसका अदरवाइज टेक x
द वैल्यू -1, ठीक है। ओके, तो तुम अपने निकाला, तो PI/XI तुमने बोला प्रोबेबिलिटी 5/32 इंटू XI डेट इज K = 3 प्लस 2/32 इंटू K = 4 एंड 1/32 इंटू K = 5। उसके बाद माइनस ऑफ, इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो, कंसेक्यूटिव 3 हेड ना आए, तो तुम बोलोगे टोटल पॉसिबिलिटी था यहाँ 5, ये 2 7, ये 1 8, टोटल था 32। तो 32 - 8 इज व्हाट, 32 - 8 डिवाइडेड बाय 32 इंटू -1, तो माइनस मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। तो दिस इज 15/32, 8/32, 5/32 माइनस 32 - 8, 2 गया 6, 24/32। कितना आ रहा है देख लो भाई, 15 5 20 8 28, 28 - 24/32 डेट इज 4/32, डेट इज 1/8। 1/8 आंसर हो जाना चाहिए था तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3। तो बेसिकली देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कभी उन्होंने प्रोबेबिलिटी में नहीं पूछा है, लेकिन इस बार पूछ दिया, तो तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू पता होना चाहिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंटू XI क्या उसको वैल्यू असाइन किया गया है, ठीक है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली। जब 25 क्वेश्चंस का पेपर है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टफ इजी क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के दिख रहे हैं मुझे। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस, स्टैंडर्ड सर्किल है, बनाना आसान है, ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस। ये तो y² = 4ax है एंड y = ये लाइन है 1,1, ये 0,0, इसी से वो लाइन भी पास कर रहा है, वाह। सो दिस इज 1,1, दिस इज 0,0 and this line is y = x, this is y² = x। ओके, तो मुझे बेसिकली एरिया निकालना है सर्कल का, उस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देना है। सर्कल का एरिया तो निकालना बहुत ईजी है, उसको तो निकाल लेंगे बाद में। तुम क्या करोगे, पहले इसका एरिया निकालो। इसका एरिया क्या होगा, y up विल बी √x माइनस y डाउन विल बी x, 0 से 1 तक dx। वो एरिया मैं निकाल रहा हूँ ग्रीन रीजन का। कितना आने वाला है देखो, x⁴ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस x²/2, 0 से 1 तक लिमिट रखा, 0 रखोगे 0 ही आ जाएगा, मतलब 1 रखना है बस। तो 2/3 माइनस 1/2। सो दिस इज बेसिकली 6 ले लिया तुमने, 3 × 2 × 2 4, 2 × 3 3, तो 1/6। तो ये बेसिकली 1/6 आ गया। तुम बोलोगे पाई r² माइनस 1/6, r² इज 2, तो 2π माइनस 1/6। अच्छा, 2π माइनस 1/6 इज बेसिकली, देखो तुम बोल सकते हो इसको कि यहाँ 6 किया तो यहाँ 12 करना पड़ेगा, तो 1/6 अगर कॉमन लेते हो तो 12π - 1, ठीक है। 1/6 कॉमन लेते हो 12π - 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके। हाँ, फिर से डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन, एक और डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन, फिर से मतलब एक ही पेपर में 2 डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चंस। हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले किया था, dy/d निकाला था, फिर से dy/dx टाइप कुछ भी। ओके, कर लेते हैं। बोला गया मेरे पास x⁴ + y⁴ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है a⁴ एंड dy/dx कुछ इस फॉर्म में आता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, तुम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। k × x⁴ - 1 प्लस k × y⁴ - 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। बस आ चुका है, k कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे, dy/dx
विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई टू द पावर के माइनस वन विथ नेगेटिव साइन, इजंट इट? हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई टू द पावर के माइनस वन विल बी जीरो। कंपेयर कर लो भाई, एक्स अपॉन वाई नहीं चाहिए, वाई अपॉन एक्स चाहिए। हाँ, तो के माइनस वन की वैल्यू आनी चाहिए माइनस वन बाई थ्री, तो के की वैल्यू आनी चाहिए वन माइनस वन बाई थ्री, डेट इज टू बाई थ्री। ऑप्शन नंबर 3, ये तो मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, हर साल इस पे लगभग क्वेश्चंस आते ही हैं, और मैंने ये भी बोल रखा है कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आएंगे जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन किससे आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। जब यहाँ पे तुम देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। या तो तुम एग्जैक्ट से कर लो या तो लीनियर डिफरेंस है, मतलब तुम अगर देख पा रहे होगे तो आई थिंक नो। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं, ई टू दी पावर वाई से डिवाइड करता हूं। मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस टाइप का लीनियर कुछ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को एज्यूम कर लेते हैं टी। जब इसको एज्यूम कर लिया तो वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी, और यू कैन से डी टी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस ऑफ डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, दिस मीन्स दिस इज माइनस ऑफ डी टी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। अब तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है मुझे लाइफ, डेट इज डी टी अपॉन ई टू द पावर टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। इंटीग्रेट करना है तुम्हें, तो दिस इज बेसिकली ई टू द पावर माइनस टी डी टी इंटीग्रेशन, डेट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन जो होगा ई टू द पावर माइनस टी विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ओके, सो अब टी हमने किसको एज्यूम किया था, एक्स माइनस वाई को, तो आई कैन से माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई विथ नेगेटिव साइन, तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ओके, अब मुझे सी निकालना है। सी निकालने के लिए उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया वाई ऑफ जीरो इज जीरो, मतलब एक्स जीरो रखने पर वाई भी जीरो आ रहा है, एक्स वाई जीरो रखो तो ये पूरा जीरो, ई टू द पावर जीरो इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, सी की वैल्यू भी माइनस वन। वाह, तो यहाँ से आई विल गेट ई टू द पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, हर जगह से माइनस हटा दिया मैंने। तो अब मुझे क्या चाहिए, y ऑफ वन, तो x की वैल्यू वन रख दो, तो e टू द पावर y माइनस वन दिस इज इक्वल टू टू, और वी कैन से डेट y माइनस वन विल बी इक्वल टू एल एन टू, वाई विल बी इक्वल टू वन प्लस एल एन टू, वाई विल बी इक्वल टू वन प्लस एल एन टू, ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चे ने इसको एग्जीक्यूट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9 अपीयर। ओके, बोला गया मेरे पास एक 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरे पास 6 प्लेसेस है, मेरे पास कितने डिजिट गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही डिजिट गिवन है, 6 डिजिट बनाने हैं। और बोला गया है इन विच सारे के सारे ये पांचों डिजिट यूज होने चाहिए कम से कम एक बार, ऑल दी 5 डिजिट्स मस्ट अपीयर। जब सारे के सारे डिजिट्स को अपीयर होना है, दिस मीन्स कि तुम सोचो मेरे पास 6 डिजिट है, पांचों अपीयर होगा, तो बेसिकली पांचों अपीयर होने के बाद मेरे पास एक ही स्पेस बचेगा और उस पर कोई भी इन पांचों में से एक आके बैठ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है फिर तो मेरे लिए। मैं बोलूँगा कि पहले क्या करो भाई, इस पे फिल करने का मेरे पास 5 वे, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, और यहाँ पे बोल दूंगा 5 ऑप्शन, क्योंकि पांचों में से कुछ भी फिल कर दो। तो दिस इज 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इज व्हाट, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल गिवन है, तो मैं इसको अगर 6 फैक्टोरियल करूँ तो इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा मुझे, तो 5/6 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा। नॉन ऑफ द ऑप्शन इज दिस। ओके, चलो ऐसे फैक्टोरियल में उन्होंने बोला है
तो आई विल से कि मैं पांचों के पांचों ऑप्शन यूज करूंगा और कोई एक दूसरा होगा। मतलब इन पांचों में से कोई एक को सेलेक्ट कर लिया तुमने, वो रिपीट होगा, बाकी सब सेम होंगे। तो अब तुम्हारे पास सपोज तुमने पांच में से एक सेलेक्ट कर लिया, सपोज 1 सेलेक्ट हो गया, तो अब तुम्हें पता है कि तुम 1 को रखने वाले हो, 3 को रखने वाले हो, 5 को, 7 को, 9 को और एक 1 को रखने वाले हो। इससे तुम 6 डिजिट नंबर बनाने वाले हो। इसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, तुम बोलोगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ए एक ही जैसे हैं, तो दिस इज 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इससे भी हो गया। इजी क्वेश्चन था, पीएनसी का, बेसिक पीएनसी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let P be a plane passing through the point this, this and R be any point 2, then the image of R in the plane P. सिंपल, मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। प्लेन का इक्वेशन निकालने के बाद इसका इमेज निकालना पड़ेगा। फिर से बेसिकली मैंने बोला कि अगर 25 क्वेश्चन दिया इन्होंने, तो इन्होंने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाला है। पहले तो तुम्हें प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए 3 पॉइंट्स गिवन है। सपोज मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, सी मानूँ, तो ए, बी और सी गिवन है, तो ए सी और ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। डेट इज ए बी क्रॉस ए सी निकाला तुमने, डेट विल बी द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। तो जब निकालोगे तो आएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। ए बी तो 4 - 2 = 2, 1 - 1 = 0, 1 - 0 = 1। ए सी तो सी और ए, 5 - 2 = 3, 0 - 1 = -1, 1 - 0 = 1। ठीक है, आई कैप फटाफट निकालते हैं। आई कैप निकालो, 0 - +1। ठीक है, माइनस जे कैप निकाला, 2 - 3 -1, प्लस के कैप निकालो, -2 0 तो -2। सो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। तो प्लेन का इक्वेशन विल बी x + y - 2z = d। अब तुम एक पॉइंट रखोगे, एक पॉइंट कौन सा रख दोगे, कोई भी रख दो, ए रख दो। ए रख दिया तो 2 + 1 -0 = d। d की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो तुम बोलोगे मेरे पास जो प्लेन आया भैया, मेरे पास जो प्लेन आया वो आया x + y - 2z - 3 = 0। अब इस प्लेन पे इमेज निकालना है किस पॉइंट का, 2 1 6 का। तो तुम बोलोगे प्लेन का इमेज वाला फॉर्मूला x 2 1 6 का इमेज निकालना है ना, 2 1 6 का। तो तुम बोलोगे x - 2/1 = y - 1/1 z - 6/-2 -2 टाइम्स इमेज है। ठीक है, 2 + 1 -2 × 6 12 -3 डिवाइडेड बाय a² + b² + c² 1 + 1 + 4। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है x - 2 = y - 1 = z - 6/-2 -2 टाइम्स 2/6 है ये, इंटू यहाँ से देखना क्या आएगा, 2 + 1 3 3 3 कैंसिल, -12, तो 6 × -2 × -4। ओके, तो x = 6 आ गया, y = 5 आ गया, एंड z - 6 आ गया -8 और z आ गया -2। 6, 5, -2, 6, 5, -2, 6, 5, -2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the next question is a vector A, this lies in the plane this and this. If A bisects the angle between B and C, then okay, बेसिकली मुझे क्या करना होगा, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, तो ए और बी वेक्टर का बाइसेक्टर निकालना होगा। बाइसेक्टर निकालने सबको आता है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो इसका जो बाइसेक्टर है ए कैप प्लस बी कैप होगा। ए कैप प्लस बी कैप lies in the plane of the vector this and this. Okay, a vector this lies in the plane of the vector this and this. Okay, if A bisects the angle between B and C, तो मैं ये निकाल लूँगा, तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये B और ये C, B और C का मैं बाइसेक्टर निकालूंगा, तो B कैप प्लस C कैप निकाल लूँगा। B कैप प्लस C कैप विल बी इक्वल टू A कैप। ठीक है, अब ये जो बाइसेक्टर है वहाँ से मेरे पास ए कैप में रिलेशन आ जाएगा, उसके बाद मैं देख लूँगा चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस है हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके आगे 25 तक, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट।